अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिटी न्यूज़ 24x7 में आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद शहर में कुछ दिन पहले कोविड-19 से जो गरीब आवाम परेशान हाल थी, वैसे में गरीबों का मसीहा बनकर सोशल एक्टिविस्ट मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी ने कई लोगों को कम दाम में इंजेक्शन और दवाइयाँ दिलवाई। I'm zero or nothing. It's their blessings I'm here. Or else मैं आपको तब आप भी आ जाएं। सर एक मिनट। ये जब इंजेक्शन सर ये बहुत था सर, बहुत टेंशन हो गया था सर मैं तो ऊपर वाला कर बेटा, ऊपर वाला भेजा। I'm zero. यार ये हेल्प के लॉट सर There is super power called God. I'm zero. Right now, please take care of your father. Please do service to your father. श्योर सर, Right now, God bless you. थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, आज आपके सामने इस समय खड़ा हूँ अपने भाई मुजाहिद साहब के साथ। और इस कोविड महामारी के समय हम सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ हमने देखी है और हम समझ रहे हैं कि इस महामारी और पैंडेमिक का असर पूरी दुनिया में हुआ है, और इसको हैंडल करने के लिए पुलिस, फिजिशियंस और पॉलिटिशियंस, इन तीनों का एक साथ रहने के कारण ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। और इन सब में आप लोगों का, पब्लिक लोगों का हमारा साथ देना और इस बीमारी को कैसे हैंडल करना वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप और हम मिल करके ही इस बीमारी से लड़ सकते हैं और इससे हम जीत करके बाहर आ सकते हैं। आपका साथ चाहिए है। भगवान न करे आपको कोई हॉस्पिटल तक पहुंचने तक की कंडीशन लगे, लेकिन अगर इन सारी चीज़ों में जिस तरीके से मुजाहिद भाई और बाकी पॉलिटिशियंस ने आगे बढ़ कर के हमको हौसला अफजाई करी है, कॉस्टली इंजेक्शंस जो कि उपलब्ध नहीं थे उसमें हमारी हेल्प करी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आई वांट टू थैंक मुजाहिद भाई। पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से कम नहीं तो कई 100, 200, 500 फैमिलीज़ को हम लोगों ने व्हाट्सएप पे फ्री कंसल्टेशन के द्वारा काफ़ी हेल्प पहुंचाई है। मैं उससे बहुत ही खुश हूँ। एक सुकून मिलता साहब कि हम लोग इस महामारी में काफ़ी फैमिलीज़ को हेल्प कर पाए। इसी सारी जद्दोजहद में काफ़ी हॉस्पिटल्स ने, और सारे के सारे हॉस्पिटल्स काफ़ी लड़ रहे हैं। उसमें एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम हमारे जोय हॉस्पिटल का है, डॉक्टर संजय तपाड़िया अतापुर में और डॉक्टर रमेश सोमाजीगुड़ा में, और इन सब के साथ मिल कर के गांधी, उस्मानिया, साथ ही साथ सारे के सारे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स इस समय इस लड़ाई में हैं। और उस लड़ाई को हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके भरोसे से ही जीत सकते हैं। कुछ एक जगह में थोड़े से ये वायलेंट अटैक्स हुए हैं, वो वायलेंट अटैक्स डॉक्टर या हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे नहीं है, वो इंसानियत के ऊपर अटैक हैं। और इसीलिए आपको, हमको साथ रह करके ऐसे किसी भी अटैक को कंडेम करना है। और मैं चाहूँगा कि हुकूमत को मैं रिक्वेस्ट कर सकूँ कि इस चीज़ को काफ़ी सीरियस ले करके डॉक्टर्स, हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी को प्रोत्साहन दें, जिससे कि वो इन अटैक्स को भूल करके इंसानियत के लिए काम करने में हर समय लगे रहें। मैं इसके लिए मीडिया का आभारी हूँ, क्योंकि मीडिया ही पब्लिक की वॉइस है और उनकी वॉइस से ही आप और हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। ओवर टू मुजाहिद भाई फॉर फ्यू वर्ड्स। Thank you so much, Dr. Ashish Saab and Dr. संजय कपाड़िया साहब। टू बी ऑनेस्ट, मैं सिफर हूँ। डॉक्टर साहब की जिद्दोजहद है, हम लोग कोशिश करना हमारा काम है। हम लोग बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, ये मेरा फ़र्ज़ था, ये फरीज़ा था मेरा, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। बस आगे बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर आशीष साहब मिले, संजय साहब मिले, ये कारवां बनता गया। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, ताकि हम सबको एकजुट होना है। हम सबको एकजुट होना है। जैसा कि हमारे मशहूर शायर एक हैं, हमारे चरण बशर साहब ने एक नज़म कही थी, मैं उसके 2 बोल आपके सामने पेश करूँगा। ख़ास करके इस कुर्बानी के मौके पर सिर्फ जनवरी नहीं, अपनी अना, हसद, बग़्ज़, कीना, लालच और बदगुमानी की भी कुर्बानी करें। इस ईद के मौके पर खालिक है तू, मालिक है तू, राज़िक़ है तू, मौला है तू। अपनी अना के नशे में
ये भूल गए थे क्या है तू। हम खुशफहमी में डूबे थे, ख़ुद को होशियार समझते थे, हम इल्म पे अपने शादा थे, तहक़ीक़ पे अपने नाज़ा थे। एक नादीदा दुश्मन ने हमें औक़ात हमारी बतला दी, एक नादीदा दुश्मन ने हमें औक़ात हमारी बतला दी। इंसानियत पहले सब, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ये बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं परसों रात में बहुत परेशान था सर। मैं हर कांटेक्ट को जो है मैं ट्राई करके देख लिया था। उसके बाद में मेरे को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि इसका जो है मुजाहिद मुहिउद्दीन सर जो है वो व्हाट्सएप पर जो है ऐसे लोगों के लिए हेल्प कर रहे हैं कि जिसको इंजेक्शन का रिक्वायरमेंट है। तो मैं इनसे कांटेक्ट किया, सर ने मुझे बहुत हेल्प किया इस मसले में और मॉर्निंग में मुझे इंजेक्शन मिल गया। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल मुस्तजीब। आपको क्या प्रॉब्लम थी, आप कैसा कांटेक्ट कर रहे थे मुझे? थ्रू व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप से इंजेक्शन चाहिए था? तुलिसिज़ोम इंजेक्शन चाहिए था सर। ब्लैक में क्या रेट में मिल रहा था? ब्लैक में तो 1 लाख भी था शायद सर, उसके भी ऊपर था। लेकिन मुजाहिद सर ने जो है कांटेक्ट करने इंजेक्शन कितना में मिला? 30,870 में मिला सर मुझे इंजेक्शन। ये तो कब लिए था ये ट्रीटमेंट और पर्सन जी, का कल लिया सर। कल जो है आफ्टरनून सेशन में डोज दे भी दिए और उसके बाद से डॉक्टर्स ने कहा कि जो है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट स्टार्ट भी हो गया है। अभी आज मॉर्निंग में जो है मुझे सर से मेरी अभी मुलाकात हुई। मैं उनको बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ है। काफ़ी अराउंड 9 से 10 दिन से मेरी माँ वेंटिलेटर पे है, जोई हॉस्पिटल सत्तापुर। एक इंजेक्शन चाहिए था हम लोग को एक्ट्रीमा, जो कि मार्केट में अराउंड 80,000 1 लाख में ब्लैक मार्केट में मिल रहा है अभी एज ऑफ नाउ। बट देन हम लोग मुजाहिद साहब का नंबर मिला मुझे, म्यूचुअल कांटेक्ट के थ्रू हम कॉल करे। मुजाहिद साहब में मुझे MRP से भी कम रेट में वो इंजेक्शन दिलवाया। आज थोड़ा बहुत रिलीफ है मेरी माँ को वेंटिलेटर पे। और मुजाहिद साहब का एजेंडा इज़ टू ब्लैक मार्केट ख़त्म करना है उनको। और मेरे जैसे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं जोई में, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी, जिसको मुजाहिद साहब ने इंजेक्शन काफ़ी MRP से भी लेस प्राइस में दिलाया और विदिन 2 to 3 आवर्स में ही हेल्प किया। ऐसा भी नहीं कि 2 से 3 दिन। बस हमारा एजेंडा यही है और मुजाहिद साहब का भी एजेंडा यही है कि ब्लैक मार्केट को ख़त्म करना है और ज़रूरतमंद पेशेंट्स को पहुंचाना है इंजेक्शन। ठीक। నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్. మా ఫాదర్ ఈ కరోనా మహమ్మారి నుంచి సఫర్ అవుతుంటే ఈ జాయ్ హాస్పిటల్కి వచ్చాక కండిషన్ ఇంకా క్రిటికల్ కావడం వల్ల ఈ మెడిసిన్ కోసం వీళ్ళు డాక్టర్స్ 1 డే కంప్లీట్ ట్రై చేశారు. హాస్పిటల్ వాళ్ళకి దొరకట్లేదని చెప్పేసి నాకు నైట్ చెప్పేవారికి నేను నైట్ నుంచి మార్నింగ్ వరకు ఎంత నరక యాతన అనుభవించానో నాకు తెలుసు. నాకు ఫస్ట్ మా ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్ గ్రూప్స్లో, వాట్సాప్లో అందరికీ పెడితే ముజాహిద్ భాయ్ది కాంటాక్ట్ దొరికింది. ఎన్నో మార్కెట్లో వైరల్వి మెసేజెస్ వస్తున్నాయి. చాలా మటుకులో 90% ఫేక్ అండి. నా ప్రత్యక్షంగా నేను చూసుకున్నాను. నాకు ఏ ట్రై వదలదలుచుకోలేదు. 90% ఫేక్ అయినా ప్రతి వాట్సాప్ మెసేజ్లో వచ్చే గ్రూప్స్లో అందరికీ అన్ని విధాలుగా కాంటాక్ట్ చేస్తే రైట్ పర్సన్ నాకు దొరికారు. 100% నేను అష్యూర్ చేస్తున్నాను. తను దేవుడిలాగా నన్ను కాపాడాడు. ఆల్రెడీ ఆ 1 డే డిలే కావడం వల్ల మా డాడీ వెంటిలేటర్ పోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది మరునాడు. నాకు అదే కనుక నాకు ఒక 2 అవర్స్ బిఫోర్ నాకు ఆ మెడిసిన్ దొరికితే వెంటిలేటర్ పెట్టే అవకాశం ఉండకపోతుండే. ముజాహిద్ భాయ్ని కాంటాక్ట్ కాగానే వితిన్ స్పాన్ ఆఫ్ 1 అవర్ MRP కన్నా తక్కువ రేట్లో నాకు ఇప్పించాను. MRP కన్నా తక్కువ. నేనైతే ఎప్పటికీ కృతజ్ఞతలు పడి ఉంటాను. ఇదే నంబర్ని నేను ఇక్కడ మరికొంతమంది పేషెంట్స్కి ఇచ్చాను. వాళ్ళకు కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు. దేవుడు ఆయనని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కాపాడాలి. థ్యాంక్ యూ. अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर फराज बोल रहा हूँ। मुजाहिद मुहिउद्दीन ने जो इस मौके पर अपनी खिदमत पेश की हैं बेलौस और मोहब्बत के साथ, तो वाकई वो उनको सराहा जाना चाहिए। और मैं उनके इस काम की और उनकी इस खिदमत की ख़ुद भी कदर करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस जज्बे को
और उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और अपने अजर से नवाजे। अल्लाह उनको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना अदीब। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको कोरोना जैसे ख़तरनाक वायरस से महफूज रखे। मेरे भाई मुजाहिद मोहिउद्दीन साहब जो इस वायरस में तमाम सारे ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, उनके नेक जज्बे को सलाम करती हूँ। मेरे भाई मुजाहिद मोहिउद्दीन साहब, यही इंसानियत है कि आप दूसरों के काम आए, ज़रूरतमंदों के, बेसहारा लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें। आपके जज्बे को सलाम। अल्लाह से आपके लिए दुआ करती हूँ, आपकी सलामती की दुआ करती हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करे, आपको महफूज रखे तमाम सारी परेशानियों से। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। सलामत रहें मेरे भाई मुजाहिद मोहिउद्दीन साहब। दोस्तों आदाब, मैं डॉक्टर नदीम शाद। जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और खुदा आप लोगों को हमेशा अच्छा रखे। आप लोगों ने एक गीत सुना होगा, अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल तो जी ज़माने के लिए। ज़माने के लिए या दूसरे लोगों के लिए जीना थोड़ा मुश्किल होता है और ऐसे लोग कम मिलते हैं, लेकिन अभी भी मिलते हैं। उसी में से एक नाम हमारे बहुत प्यारे दोस्त मुजाहिद मोहिउद्दीन साहब का है, जो फ़िलहाल हिंदुस्तान में एक वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से। उसमें लोगों को जाहिर सी बात है बहुत परेशानियाँ हैं। तो उस परेशानी में जो मुजाहिद भाई और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं, आशीष चौहान साहब या उनकी पूरी टीम जो काम कर रही है, वो काबिल फ़ख्र है। और लोगों के घर तक जाकर के वो लोगों की मदद कर रहे हैं जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। उनकी मेडिसिन से लेके और हॉस्पिटल तक का वो सब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई मुजाहिद भाई कि आप इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। आपके जज्बे को, आपकी खिदमत को मैं सलाम करता हूँ और आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। खुदा आप सब लोगों को सलामत रखे, हमेशा अच्छा रखे। आज वक्त बुरा है, कल इंशाल्लाह अच्छा भी आएगा। मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ इसी मौजू पे। कथा यूँ है कि शोर कब तक मचाएगा, आखिर चढ़ता दरिया उतर ही जाएगा। शोर कब तक मचाएगा, आखिर चढ़ता दरिया उतर ही जाएगा। थोड़ी हिम्मत करो, बुरा ही सही, थोड़ी हिम्मत करो, बुरा ही सही, वक्त ये भी गुजर ही जाएगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल अच्छा वक्त भी आएगा और आप लोगों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। एक शेर और सुनाता हूँ, ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा मायूस हो गए इस बीमारी से, इस परेशानी से, उन लोगों के लिए एक शेर सुनाता हूँ। मतलब उसमें यूँ कहा है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। और दूसरा ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम मुजाहिद भाई जैसे लोगों का साथ दें। और ये शेर सुनिए कि जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो कुछ चांद पे रोब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूँ मेरे चिल्लाने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। एक बार फिर मुजाहिद मोहिउद्दीन साहब, आशीष चौहान साहब और उनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे हम सब लोगों के एक दूसरे के लिए ऐसे ही जज्बे हों और ऐसे ही खिदमतें हों। एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। शुक्रिया दोस्तों। न्यू सिटी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की खुसूसी पेशकश अल सहीर कॉलोनी कोहिर विलेज में वाक़ आबादी से घिरा वेंचर रिहायशी इलाके में
सिर्फ 3,20,000 रुपए में 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट, क्लियर टाइटल, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज। बुकिंग ओपन है, कॉल करें या चले आए। अपोजिट ओएस प्राइड फंक्शन हॉल, होटल हयात, फर्स्ट फ्लोर, ओरम कट्टा, हैदराबाद।